सुप्रभात। मैं मोनिका तालियान आपकी ज्ञान सागर जो हिंदी विषय है उसकी वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। अब से पहले जो भी आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिली है वो आपकी संस्कृत की है। बहुत सारे बच्चों ने हिंदी विषय की वीडियो भी बनाने के लिए कहा है, तो मैं आपकी सभी कक्षाओं की जो ज्ञान सागर पुस्तक है उसकी वीडियो बनाऊंगी। आज हिंदी की पहली वीडियो है और यह आपकी कक्षा 6 की वीडियो है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। जैसा आपके पाठ से ही आपको पता लग रहा है या हम कहें कि यह कविता का परिचय इसमें दिया गया है कि कविता हमें क्या कहना चाह रही है। इसमें साथी हाथ बढ़ाना कविता में कवि ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने और साथ मिलकर परिश्रम करने का आग्रह किया है। कवि कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है कि साथ मिलकर काम करने से बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं और आपस में भाईचारा भी बना रहता है। इस कविता के लेखक हैं साहिर लुधियानवी। यह हिंदी जगत के बहुत अच्छे लेखक हैं। इनकी अन्य भी बहुत सारी कविताएं हैं। इसका पहले हम गायन कर लेते हैं, फिर अपना हिंदी अर्थ देखेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ गा भी सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे क्योंकि जो हमारी कविताएं होती हैं वो एक लय के साथ यदि गाई जाए तो वह बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से याद हो जाती है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब आगे की कविता करने से पहले हम जो ये हमने कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी हैं इनका हम हिंदी अर्थ कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी का हिंदी अर्थ करना जितना हमें आसान लगता है उतना ही वह कठिन भी होता है, क्योंकि हिंदी का आप और क्या हिंदी अर्थ करेंगे, लेकिन भाव तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या भाव है, कवि क्या कहना आपसे चाह रहा है। तो पहले आप अपने कुछ शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। जैसे इसमें दिया है साथी। सबसे पहले तो आप साथी का अर्थ समझिए, जो आपके मित्र होते हैं या दोस्त होते हैं। फिर बोझ, बोझ का अर्थ होता है भार, जो वजन होता है। और फिर मेहनत वालों, मेहनत वालों से मतलब है कि जो परिश्रमी होते हैं। कदम, कदम का अर्थ होता है आपका पैर या पद। उसके बाद है आपका सागर, सागर का अर्थ है समुद्र। शीश, शीश का अर्थ है आपका सिर। जो आपका पर्वत है इसका अर्थ पर्वत होता है। फिर आपका फौलादी यानी कि फौलाद, लोहे से बना हुआ कड़ा या मजबूत। उसके बाद है आपका सीने, सीने से अर्थ होता है आपका छाती। और रहा, राहें जो लिखा है रहा यानी रास्ता। इन पंक्तियों में कवि मिलजुल कर काम करने वालों और मेहनती लोगों का गुणगान कर रहे हैं कि हे मानव, अपने साथी की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उसकी सहायता करनी चाहिए तुम्हें, और जब काम करते हुए वह थक जाए तो तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे है ना कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जब एक व्यक्ति काम करते करते थक जाए तो आप उसकी सहायता करेंगे, तो मिलकर बोझ उठाने से अर्थ है कि आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी परिश्रमी व्यक्ति आगे बढ़े हैं मिलकर एक साथ, तो सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया।
जो समुद्र होता है उसने भी रास्ता छोड़ दिया है मेहनती लोगों के सामने। क्या समुद्र और क्या पर्वत, पर्वत ने भी हार मान ली है। इसका यदि हम उदाहरण देना चाहें कि जब समुद्र पर भगवान श्री राम ने पुल बनाने का निश्चय किया, वहाँ पर बहुत सारे वानर और अन्य पशु पक्षी भी उनकी सहायता के लिए आ गए। भले ही वो छोटे छोटे पशु पक्षी थे, एक सबसे छोटा उसमें जीव गिलहरी का हम उदाहरण देखते हैं, तो उस समुद्र ने भी रास्ता दे दिया था, यानी कि अपने ऊपर पुल निर्माण करने की अनुमति उन्होंने प्रदान कर दी थी। और जो पर्वत का तो हम आज के समय से ही उदाहरण लेंगे। जो आपके माझी हैं, उन्होंने पर्वत को काट के रास्ता बनाया था। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। जो अपना सीना है, सीना यानी कि जो हमारी छाती है, परिश्रम करते करते वह और हमारी बाहें फौलाद जैसी मजबूत हो जाती है, जिनके बल पर हम चाहें तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। अंत में कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, तुम एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे की सहायता करते रहना। अगला पद्यांश हम एक बार दोबारा गाते हैं। आप जो सबसे पहले हमने 3 पंक्तियां गाई थी उनको दोबारा गाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब हम इसके सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। ये आपका मेहनत का अर्थ आप जान चुके हैं, परिश्रम। उसके बाद है लेख, लेख यानी भाग्य और किस्मत। कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति होता है उसको उसके भाग्य से मिलता है, लेकिन परिश्रम करने से आप उस भाग्य को भी बदल सकते हैं। उसके बाद है आपका गैरो, गैरो का अर्थ होता है अन्य या दूसरे। मंजिल, मंजिल का जो अर्थ है लक्ष्य या ध्येय, आपने क्या टारगेट रखा है वो आपकी मंजिल है। और नेक, नेक होता है अच्छा और बढ़िया। इसमें कवि कहता है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो अपने भाग्य में लिखा है कि हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उस मेहनत से हमें क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। यहाँ पर गैरों से मतलब है कि जब हम गुलाम थे और अंग्रेज हमसे मेहनत करवाते थे और उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलता था। वो पूरा दिन हमसे परिश्रम कराते थे और शाम को जब हमें उन्हें पैसा देना होता था तो वो हमें पैसा देने के बजाय कोड़े मार के वहाँ से भेज देते थे, या वो हमें गुलामों की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इसमें बताया गया है कि कल जो हमने मेहनत की, कल से मतलब है कि जो आपने भूतकाल में मेहनत की वो हमने दूसरों की खातिर की, आज आपको अपनी खातिर। आज हम आज़ाद हैं, भारतवर्ष आज़ाद है, तो आप अपने भारत के लिए मेहनत करें। अपने खुद के लिए तो आपको करनी है, लेकिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट पड़ता है वह हमारे भारत पर भी होता है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और हमारे सुख दुख में कोई भी अंतर नहीं है। यदि किसी भी स्थान पर कोई विपत्ति आ जाए, जैसे आपका भूकंप है, तो वहाँ पर हम सभी भारतीयों को दुख होता है, जबकि हम वहाँ पर होते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख होता है। और कहीं पर यदि भारतवर्ष को हम आगे बढ़ता देखते हैं तो हमें खुशी भी उतनी ही होती है जैसे हम ही आगे बढ़ रहे हो। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक।
और जो हमारे लक्ष्य है उसमें सच्चाई और नेकी दोनों हम साथ लेकर चलते हैं, हमें हमारा लक्ष्य सच से ही प्राप्त हो सकता है, तो हमारा जो रास्ता है वो सच्चाई का होना चाहिए। दूसरों के सहयोग को भी हम सच्चाई के साथ स्वीकारें और दूसरों का सहयोग भी हम सच्चाई से करें। तो इसमें कहा गया है साथी हाथ बढ़ाना। अंतिम पद्यांश को भी आप एक बार गा लीजिए, फिर वही पंक्तियां आप रिपीट करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। पंक्तियों के गायन के बाद जो आपके शब्द अर्थ हैं, ये आपका है दरिया। दरिया का अर्थ होता है समुद्र। जर्रा, जर्रा का अर्थ होता है छोटा कण। सहरा, सहरा का अर्थ है आपका रेगिस्तान। पर्वत आपका पर्वत होता है। किस्मत आपका भाग्य। अब इसकी हिंदी है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का अर्थ होता है बूंद, कि आप एक एक बूंद करके, जैसे हम कहते हैं ना कि एक घड़ा भरता है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कण मिलकर आपका एक दरिया बन जाता है। बूंद बूंद मिलकर आपका दरिया बन जाता है। दरिया यानी समुद्र। और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के या रेत के, हम उसको कह सकते हैं, जो आपका बालू या रेत होती है उसके बहुत छोटे कण होते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्रा। कि यदि एक एक कण मिले तो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई आपका एक जो सरसों का दाना होता है उससे भी छोटा आपका एक बीज होता है। वो सबसे छोटा हम अनाज में या अन्न में कहते हैं कि उससे छोटा कोई आपका दाना नहीं बना है। वो एक छोटा सा दाना भी यदि एक एक करके बनता या एक जगह इकट्ठा हो जाए तो पर्वत के समान बन सकता है। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। ये आपकी कहावत भी है कि अकेला चना आपका भाड़ नहीं फूंकता, कि हम एक चने के लिए भाड़ को नहीं जलाते हैं। उसके लिए भी हमें बहुत सारे चने की आवश्यकता होती है, तब हम उस चने को भूनते हैं। और इसके कविता के माध्यम से कहा है कि एक एक इंसान यदि जुड़ जाए तो अपनी मेहनत से वह किसी की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं ना कि इसके नसीब में इतना ही था, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाए तो दो का नसीब मिलकर या दो की मेहनत करने से वह कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति उसका मालिक ज़रूर होता है, लेकिन चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कोई एक व्यक्ति कोई भी कंपनी नहीं चला सकता। उसमें हज़ारों लाखों लोग होते हैं, हज़ारों लाखों वर्कर होते हैं, उनसे वह कंपनी चलती है। और जिन कंपनी में एकता होती है या जिसके मज़दूर हम कहेंगे, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक एक मज़दूर की मेहनत से वह बिल्डिंग बन रही है। किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं बनी है बिल्डिंग, उसमें आपके बनाने वाले भी हैं, ईंट को ढोने वाले भी हैं। जो आपका चित्र है उसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे का सहयोग भी कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि एक से एक यदि इंसान मिल जाए या एक दूसरे की सहायता करने लगे तो वो किसी की भी किस्मत को
अपने हाथ से लिख सकता है। अंत में साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना यानी तुम एक दूसरे से मित्रता का हाथ बढ़ाते रहो। इस प्रकार यह आपकी जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना पूर्ण होती है। इस कविता का जो हिंदी अर्थ है या कविता का भाव सार, यह सभी मैं आपको अगले वीडियो में आपको दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कविता को आप अपने आप भी लय के साथ 1-2 बार जरूर गाएं। बहुत अच्छी कविता है। और वीडियो यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है पाठ, तो आप 2 बार या 3 बार भी अपनी वीडियो को देख सकते हैं। संस्कृत के लिए आपने बहुत सारा सहयोग किया है। आशा करती हूँ कि वही प्यार वही सम्मान आप हिंदी के लिए भी देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।